माइंडेड एक्सपर्ट की वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, जो भी डाउट हैं पूछते रहें। जो नहीं आ रहा सर जी, एक लड़के हो जाते। बच्चों वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपको समझना है कि नया साल या पुराना साल के ऐसी कोई बात नहीं होता। कभी पढ़ने वाले को या जब भी पढ़ने वाले होते हैं, जो पढ़ते हैं उनका कभी हार नहीं होता। अब एक लड़का कहा कि सर जी पढ़ लिख के कोई राजा बना है। यस, राजा बना है तो वही पहुंचा है चंद्रमा पे, मार्स पे। ठीक है, नॉलेज सुबह राजा जो दिमाग से जो है पूरी दुनिया फैलाता है, वह राजा। तो आपका एजुकेशन में ये आपको समझ होना चाहिए, 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ, नेम हेल्थ, नेम भी होना चाहिए, फलनवा, पैसा भी होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ भी होना चाहिए। सपोज करो यू हैव द मिलियन रुपीज है, आपके पास हो, हेल्थ में नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, बेकार है। करोड़ रुपए रहे, ये फला नहीं जानता होता, कोई कौन फलाना, भी बेकार है। तो नया साल पुराना साल ये आपको सिखाता है कि अब जो बीत गया है उस पर मत ध्यान दीजिए। आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे कैसे स्कोरिंग करना कि 100 में 100 हम ला सके। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। एक मैसेज देंगे बड़े बच्चों के लिए, लेकिन ये तो क्लास छोटे बच्चों का है। ठीक है, कभी भी कंपटीशन की जो सवालें होते हैं वह क्या होता है, उसको कम समय में बहुत ज़्यादा लॉजिकली आपको सॉल्व करना चाहिए। और मैसेज के रूप में यह है कि पहले जो है जो क्लास सेकेंड ईयर के बच्चे रहते थे, बोर्ड के रहते थे, तो उनका ये कंडीशन था कि यदि लोग कंपटीशन की फॉर्म भरते थे इंट्रेंस के थ्रू, यानी एडमिशन 12 के बाद एडमिशन लेना चाहते थे, तो बहुत बच्चों का इंटरेस्ट रहता था डॉक्टरी मेडिकल लाइन में, कुछ इंजीनियरिंग लाइन में, कोई कुछ और में। तो मैक्सिमम जो है 2 पाथ लेते हैं, मेडिकल लाइन नीट और जेई मेन एडवांस की बात है, IIT मेन की बात करते हैं। अब क्या है कि मार्च में यदि पेपर होता था तो मार्च अप्रैल मई में वो होता था, इंट्रेंस होता था। तो बच्चे जब पेपर दे लेते थे बोर्ड वाला, तो आपका 2 महीना जो बचता था एकदम रगड़ के तैयारी करते थे, अच्छे से अच्छे स्कोर करते थे। इस बार जो है IIT जो कंटेंट करा रहा है NTA, बड़ा ही सही दिमाग लगा दिया। दिमाग क्या लगा दिया, पहले डेट अनाउंस कर दिया, फरवरी में पेपर होना है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो सोच रहे थे अभी जनवरी भी बाकी है, फरवरी भी बाकी है, मार्च भी बाकी है और अप्रैल भी बाकी है, 4 महीना बाकी है। आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हैं, एक ही बार और बढ़िया से तैयारी करेंगे पेपर देने के बाद, बोर्ड देने के बाद। लेकिन वो बोर्ड भी आपका ला दिया है फरवरी में, इसका जेई का मेंस का पेपर भी ला दिया है। तो अब बताइए फरवरी में, तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको बोर्ड पे पहले ध्यान देना है, तब जो है उसके बाद कंपटीशन पे है। बात समझ में आते हम लोग अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन इज जस्ट सेइंग दैट यहां सॉल्व 9/8। देखो भाई तुम लोग के काटने के काम आएगा। 9/8 मेंसुरेशन में भी इस तरह से होते हैं काटने उठने काम। -9/8 इंटू -32/-3। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं बच्चा, 9/8 -32 और -3, माइनस माइनस 3 बन जा, 3 3 जा 8 बन जा, 8 4 जा 32। तो 3 -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12 आंसर। आगे बच्चे समझे? हाँ, दूसरा देखिए, इस सवाल को देखा है, -32 इंटू -7/46। ठीक है, 2 से कट करें नंबर प्लस 2 2 और 1 2 6 जा 12।
इसको काट दो, 2 × 2 और 2 × 16। छोटे से छोटे लेवल पे काटना चाहिए बच्चों। यदि इसको फिर 2 सब कट करेंगे, 2 × 16, इसको भी 2 कट करेंगे, 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 से 56 बाई 9। यही छोड़ दीजिए या मिक्स में लिख दीजिए। मिक्स में लिख रहा हूँ तो क्या हुआ, 9 × 6 = 54 होगा ना। कितना बचेगा, 2। और किसी डिवाइड करो 9 से, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी देखो बच्चों, यही काट देना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 3 और 3 × 2 = 6 और 5 × 5 और 5 × 4 = 20। तो देखिए 12 × कितना हो जाएगा बच्चा, 4। जो बचता है लिख देते हैं, 4 × 2 = यहाँ पे 12, 4 = 40। तो कितना आसान है, आप पढ़ेंगे ना मैथ से आपका इतना विकास हो जाएगा, एकदम लाइफ सुधर जाएगा। हमें नॉलेज ये सीखना चाहिए कि हमारा लाइफ कैसे परफेक्ट होगा, समाज में हमारी अस्तित्व कैसे बढ़िया होगा, कैसे आपकी बातों को लोग समझेंगे, कैसे आपकी बातों को महत्व देंगे। ये सब पॉसिबल होता है ओनली इसके बेस पे, नॉलेज के बेस पे। ठीक है, और नॉलेज कहाँ से आएगा, पढ़ने से आता है। और बच्चा आप सभी लोग करिएगा बढ़िया से, ऐसा में बिल्कुल ऐसे करते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे अबाउट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड का एज ए नॉर्मली क्वेश्चन ऑफ द क्लास 9 का एट योर रिलेटेड टू वर्क। हम लोग सभी लोग काम करते हैं ना, एज वेल फिजिकली, केमिकली, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, you are playing, study, something that doing the any one type of the study that there are the work। आप किसी भी प्रकार के काम कर रहे होते हो, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो डेट मीन्स वहाँ को वर्क लग रहा है, वर्क हो रहा है। आए बात समझ में? तो ये न्यूमेरिकल इज द सेइंग दैट फाइंड वर्क, यानी वर्क फाइंड कीजिए इफ फोर्स अप्लाई एट ए बॉडी 12 Newton and the displacement is the 120 centimeter. What is a displacement? 120 centimeter. तो जनरली बच्चा लोग आप लोग को ऐसे लिखना चाहिए, गिवन फोर्स किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे फोर्स पे जो है कितना, F is the 12 Newton. What is Newton? 12 Newton. Okay, and displacement को हम S से डिनोट कर सकते हैं या D से भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोट मीन्स इंडिकेट 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू बच्चा लोग हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? How many? Meter. So what will do? Here divide. Here divide. 1/100 meter equal to 1 centi. 1 सेंटी में कितना बोल सकते हो? 1/100। इसको साइंस के लैंग्वेज में लिखना रहेगा तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁻120 लिख सकते हैं। मीटर इक्वल टू 1 सेंटी। इसको ऊपर ले लो, लॉ ऑफ कंपोनेंट लगाकर, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना कि a के पावर यदि m है तो इसको ऊपर ले जाते हो तो कितना होता है, -m होता है। तो इसको आप ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी आप इस तरह भी बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो बताओ 120 सेंटीमीटर का पूछा जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 इसमें 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मान लो हम 1 सेंटी में 1/100 मीटर होता है, तो 120 सेंटीमीटर में कितना होगा, 120 सेंटीमीटर यहाँ पुट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे भी 120 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा निकल पाएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो 120 इंटू 1/100 आप एक किसमें हो जाएगा मीटर में डिवाइड कर दोगे 1010 कैंसिल। आज देखिए 2 6 जा 12 2 5 जा 10 दैट मीन्स 6/5 तो मीटर में यहीं पर रखोगे तब भी सही है, अदरवाइज वो कट कर दो 5 1 जा 5 रिमाइंडर 1 अब 5 2 जा 10 वाह। तो ये किस में हो जाएगा मीटर में हो गया, किस में हो गया ये हो गया। अब वर्क पूछ रहा है, वर्क करा कि वर्क बाई निकाल दो कितना होगा, तो यू नो बच्चा वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस, वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस। क्या है ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, तो फार्मूला है तो अब क्या आप लिखने हैं पे W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये फार्मूला होता है। इसकी जगह लिख दीजिए क्या लिखना है, यहाँ पे फोर्स की जगह लिखोगे कितना दिया है 12 न्यूटन, आप लिख भी सकते हो न्यूटन ना लिखो तब भी सही है। आईएस की कितने हो गया 1.2, ठीक है। अब बच्चा लोग इसका मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो, समझ लो पॉइंट अभी फारगेट करके, तो इसमें कितना आ जाएगा 144 होता है ना, क्लास 8 में पढ़ चुके हो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका डेसिमल 1 डिजिट पे, ठीक है। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जैसे ये न्यूटन हो गया था और ये क्या हो गया था मीटर, और न्यूटन मीटर मिला के किसमें बोलते हैं जूल। जूल। एनी डाउट? नो सर। सिंपल से समझ में आ गया तो ओके। इस तरह से वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, तो माइंडेड एक्सपर्ट को लाइक दबाई करो एकदम दबा के और शेयर करो अपने मित्रों में। सो थैंक यू। हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, सभी लोग समझेंगे, बटालियन बच्चा सभी लोग समझेगा, इंग्लिश मीडियम 6 से लगा 8 तक सभी लोग समझेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी इसमें जो x का वैल्यू है उसका निकालना है कि व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x का, कि फलनवा की जगह कितना होगा, है समझ में। हाँ तो देखो रेशियो डबल रेशियो दे रखा है, तो सिंपल सा आप लोगों को क्या करना रहता है, इस तरह वाले, चलो पहले इसको बताते हैं क्या x है ना, x ऐसे लिख लो, पहले क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं एक बार, x रेशियो 24 डबल रेशियो 30 और उसके बाद यहाँ पे 16। तो देखो ये जो रेशियो के आगे वाला होता है वो नंबर अपान में हो जाता है, किसमें होता है डिवाइडिंग हो जाता है, x अपान 24। एनी डाउट? आई देखो आई जो डबल रेशियो होता है हम इक्वल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एनी डाउट? अब देखो इससे डिवाइड कर दो, अब इसमें डिवाइड होगा, जिससे हाई वाला इससे डिवाइड हुआ, हाई वाला इससे डिवाइड हुआ, सिंपल। ये नोट कीजिएगा, समझेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है 30/16, क्या लिखना है 30/16। हाँ अब देखो चलो, जब नीचे बीच में इक्वल हो, यानी नीचे ये वाला नीचे ये वाला है, डाउन डाउन वाला जो है यदि इवन नंबर होता तो कट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बट ये होना चाहिए बीच में इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल, और सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए सिंगल। मतलब देखो इसको कट करो तो कितना देगा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 8 2 8 जा 16, तब तो मार दत्तू ये बेवकूफी। देखो 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा नीचे कितना 3 और 2 आ गया। ये इस तरह मतलब टेबल की अकॉर्डिंग पढ़ के काटे, डायरेक्ट भी काट सकते थे, वो भी बता दो तुम लोग को। यस सर। चलो ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मान लो x अपान 24 इक्वल यहाँ था 30/16, 8 से काटो डायरेक्ट, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 बनाया है। तो मैथमेटिक्स अभी से जब तुम लोग सीखोगे, हम एक वन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इस तरह सॉल्व करेंगे, हाँ मतलब भले से ये जो है आपका 3 टाइम गया है, 2 टाइम गया है, लेकिन कटा एक ही नंबर वाला ना, 8 से कटा, ये भी 8 से कटा, ये भी 8 से कटा है। यहाँ पे नहीं हम लोग 8 से काटे तो 2 2 से काटे हैं, बस समझे। अब देखो अभी आंसर कहाँ आया, x अपान, यहाँ क्या लिखोगे 3 और यहाँ क्या लिखोगे 30/2, क्लियर। अब ये भी तो कट सकता है ना, 2 1 जा 2 15 जा
30, राइट? नहीं लिखिएगा, दिखाई नहीं देगा। ओके, अब देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे x अपान 3 और यहाँ पे 15, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, मान लो लिख दिया तब भी ठीक है। अब इसका इसमें मल्टी कर लो, मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ वही क्रास बोलते हैं। तो 15 3 जा 45, तो योर आंसर इज द 45। एनी डाउट? अदरवाइज इस तरह यहाँ पे भी सॉल्व करते तब भी आ जाता। देखो यहाँ पे x अपान ये 3 इक्वल 30 अपान 2, तो इसको करते थे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर x अपान 3 यहाँ पे 15, यहाँ पे नीचे वो लिखना जरूरी होता नहीं है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तब भी बात वही चीज है, दो मेथड से बता रहा है। अब इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, x इक्वल टू 3 इंटू 15, तो x इक्वल टू यहाँ इसके इंटू करो कितना जाएगा, 45। तो दोनों तरीके से आपको आंसर समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? नो सर। आप इसको सॉल्व करेंगे? यस सर। वेरी गुड, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोको, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसमें, देखिए क्लास 8 में और 9th में भी जो दोनों क्लासेज में ये आपके आते रहते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम अदरवाइज हिंदी मीडियम। देखें ये क्वेश्चन क्या करा, फैक्टर्स यानी गुणनखंड कीजिए। क्या करा कि x² प्लस 3x माइनस 18, तो आपको बताया जाता कि जहाँ पे ये स्क्वायर वाला होता है बिना वेरिएबल यानी बिना XYZ का होता है, फर्स्ट और लास्ट एक भाषा बोलते हैं उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ का और यहाँ का। यहाँ का कुछ नहीं, गुणांक क्या है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। तो 1 में आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 हो जाएगा। आप 18 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पे 3 आ जाए, इंटू करें तो 18 हो जाए। तो अब ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टर करते हैं। 2 9 जा, ऐसे छोटे लेवल से समझ लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 9 जा इतना, तो फिर आपका यहाँ पे 3 कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसमें अपने तरफ से ऐसा सेट करते हैं कि माइनस करने पे 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखना है आपको 2 इंटू 3 इंटू 3, यदि इसका आप एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो 6 हो जाएगा। आज 6 में और 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यही 6 में से यदि 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे समझे? तो देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, यानी मल्टीप्लाई भी करना आ जाए और माइनस करने पे इतना आ जाए। वही नंबर है, नंबर नहीं चेंज हो रहा है, वही नंबर है, प्लेइंग द नंबर यही आपका जो है। तो आप इसको x² ऐसे लिखिए, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए आप लोगों को। हल x² प्लस आप 3 को कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखेंगे आप 6 माइनस 3, आइसाइडिया में x लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसे ही लिख रहे हैं ना, इसको ऐसे माइनस करेंगे तो आएगा करेगा माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x², ये आपका 6x और ये हो गया माइनस 3x और माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए आप पेयर देखते हैं, जोड़ी पेयर। व्हाट इज द कॉमन? कॉमन मीन्स होता है आप खींच लो, बाहर निकालो, डिवाइड कर लो, ठीक है। तो x आप कॉमन करेंगे, एक ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, एक x कटेगा तो एक x बच जाएगा, ठीक है। आई प्लस लगाइए, यहाँ पोली 6 बच जाएगा, ठीक है। ये x खींचा गया, समझा है, खींचा गया, एक और खींचा गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका x इसमें नहीं है, इसमें 3 है और 3 इस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करें तो उसमें 3 इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है, ठीक है। तो 3 आप ऐसे बच्चा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x और उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस खींच ले तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इससे डिवाइड करोगे 3 से तो 3 6 18 इक्वल टू 0। साफ दिख रहा है ना? ठीक। अब देखिए ये और ये जब आपका सेम आ जाए तो समझिए आप सही सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो सही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, x प्लस 6 ऐसे एक बार लिख लीजिए, ये और ये बचेगा, x माइनस 3 ये बचेगा। क्लास 7 में यहाँ पे 0 नहीं दिखा रहता, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन जब 0 दे दिया जाए आगे तो आपको क्या करना पड़ा है, एक बार इसको सॉल्व करना चाहिए लेकर, एक बार इसको 0 के साथ सॉल्व करना चाहिए। कैसे? देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इधर मूव कर दीजिए, ट्रांसफर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3, पहला आंसर हो गया, ठीक है। फिर यही चीज आप यहाँ पे लेके चलते हैं, x प्लस
6 इक्वल टू 0। अब इसको इधर मूव कर दीजिए तो x इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा -6। क्यों? बिकॉज हियर पॉजिटिव, तो इधर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव। तो देखिए कितना सही आपको समझ में आया होगा। ठीक है कि आपको शुरुआत में क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना, माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, प्लस होता तो प्लस करने पाना चाहिए। फिर हम देखते हैं इंटू करने बाद जो है पेयर देखते हैं, पेयर पेयर में कॉमन क्या है, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन आ जाए समझिए सेम सेम, तो समझिए आप सही सॉल्व कर दिए। तो एक कॉमन वाला जो दोनों मिलता है वो लिखते हैं, और फिर एक बाहर वाला लिख लेते हैं, और फिर उसके आगे जीरो लगा कर ट्रांसफर कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। आए बच्चे समझे? तो बहुत सिंपल है। तो आप लोग जो है अपने क्लास में जो है बच्चों को बताएं, समझें, कहें कि देखो हमारे सर इस तरह पढ़ाते हैं, बहुत मौज मस्ती के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आप समझ पाएंगे। और माइंडेड एक्सपर्ट की जो है आप एप्लीकेशन भी है, उसको भी डाउनलोड करें। ठीक है, और उस पर अपनी डाउट जो भी चीज़ें हैं आप पूछिए, आपकी हर समस्याओं का समाधान पढ़ाई से रिलेटेड किया जाएगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोला। थैंक यू। देखो बच्चों, आप क्लास 9 की वर्क वाला जो फार्मूला आप समझते हैं, वर्क को फार्मूले के आधार पे कि वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स, हाँ ऐसी है, हाँ, इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू F इंटू यस, राइट, ये होता ना। लेकिन इस पे यदि आपको डायरेक्ट फोर्स ना दिखे और डिस्प्लेसमेंट ना दिखे तो देयर आर यूजिंग F इक्वल टू, भी हम पढ़ते हैं ना, फोर्स इक्वल टू एम ए या एम जी, फोर्स, ये फोर्स इक्वल टू एम जी, एम ए यानी फादर इक्वल टू माँ, या ऐसे भी आप लगाते हो F इक्वल टू एम जी यानी फादर इक्वल टू महात्मा गांधी। दोनों का मतलब एक ही हुआ यहाँ पे, बस यहाँ पे एसोलेशन ग्रेविटी की बात कर ले रहा है। तो हाई आप जो है चाहे ये वाली लाख यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे F के बराबर है ना, अच्छा ये वाले यहाँ का पुट कर दीजिए, तो उस पर आपका न्यूमेरिकल कभी कभी इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, तो दिखाइए ना आपका W इक्वल टू यहाँ पर F, यहाँ क्या लिखेगा, F के बराबर ये होगा ना एम जी, यहाँ लिखिए एम जी और यस, इस पे आप रख देंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि कोई लिफ्ट है जो उठा रहा तो मास कितना दे रखा है, मास बोला है 1.5 kg, राइट। ठीक है, 1.5 15 kg है, 15 kg, राइट। अब यहाँ देखिए ये हेड मतलब डिस्प्लेसमेंट यस है, एस इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, जी की वैल्यू जनरली आप ये भी यूज कर सकते हैं, 9.8 भी यूज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप 10 भी लिख देंगे तब भी सही है। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सब किया जाता है। ठीक है, दोनों से को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी है। अब देखिए अब यही हमें फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, वर्क कर रहा था निकालने के लिए, तो बताइए वर्क इक्वल टू यहाँ पर देखिए एम कितना हो गया आपका, एम इक्वल टू 15 इंटू है 20 का मतलब इंटू होता है, जी की वैल्यू कितना होता है 10, हाँ ठीक है, और यस का मतलब कितना हो गया आपका 1.5। ठीक है, अब देखिए W इक्वल टू ये 15 हो गया, आप इसका इन दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 15.0, राइट। अब इसका ऐसे मल्टी करेंगे आप तो W इक्वल टू 15 में 225। ठीक है, 15 5 जा आपके यहाँ से 75 को 5 इन करिए 7, आप 15 1 जा 15, 15 से 22 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है जूल, क्या होता है जूल, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर। आप यदि यहाँ पे 10 नहीं रखते, मान लीजिए 10 नहीं रखते, तब आप हाई रखते 9.8, तो कुछ और थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता, कुछ और रहता। तो देखिए किस तरह से आप जनरली बुक में यही पढ़ेंगे, अरे यार वर्क इक्वल टू F इंटू यस, यहाँ मास कहाँ से आ गया, लेकिन जानोगे ना उसको तोड़ोगे, ओहो जब फोर्सवा को तोड़ेंगे तो उसमें मास हमारा होता है, तो फोर्स इक्वल टू एम में चाहिए जी। क्लियर, समझ में आ गया, तो उस पर लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे यदि इस पे भी लगाना चाहें तो लगा के देख लीजिए कितना आंसर आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे यदि हम एम में या जी लिखते हैं, हाँ, तो वर्क इक्वल टू यदि हम ये लिखते हैं या यहाँ पर लिखना, चलिए
यम जी और यस, ठीक है। तो बताइए मास यहाँ क्या 15 और जी को 9.8 और यहाँ पे कितना हो गया आपका ये 1.5, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। यदि मान हम इन दोनों का करते हैं तो यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए हम लोग 2 2 5 और 9.8 लिखना है, डेसिमल वाला एक डिजिट पे इतना है ना। यस सर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22.5 इंटू 9.8 जो मल्टीप्लाई होगा वो भी इसमें जूल में आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए किस तरह से अब इस तरह से भी सॉल्व कर, इस तरह सॉल्व करें तो सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये नहीं दिया है कि जी की वैल्यू चाहे ए की वैल्यू इतना लीजिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने लेवल का तो उसमें जी की वैल्यू गिवन किया रहता है, ठीक है। या तो ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैच करता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते हैं। सो थैंक यू। आइए देखते हैं फिर ये आपका क्वेश्चन उठ के आया है कि बच्चों का देखिए कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप 9th में काम आ रहा है, क्लास 8 में काम आ रहा है, ठीक है। आप क्लास 10th में जाओगे बोर्ड में तब भी काम आएगा। इसके रूट पूछे जाते हैं। इस फैक्टर को यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालोगे इसी को हम बोल देते हैं मूल, मूल या इंग्लिश में रूट बोल देते हैं, रूट फाइंड आउट करने के लिए। यही से एकदम सेम रहेगा ऐसे, ठीक है। तो फैक्टर करना सीख जाइए बढ़िया से। तो यहाँ कुछ है तो कोफिशिएंट में गुणांक कुछ है तो एक छिपा है। यदि कुछ नंबर में नहीं है तो एक छिपा रहेगा। 1 9 जा 9 यानी 9 1 जा 9 या 1 9 जा 9 यानी 1 में आप 9 से मल्टी करें कितना आ जाएगा 9। आप प्लस करने पे 6 आ जाए, हाई प्लस करने पे यहाँ 6 आ जाए तो 9 का फैक्टर बनाइए सिंपल सा। 3 3 जा 9 ऐसे देखिए IC 3 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो 9 हो जा रहा है। और जैसे बच्चा 3 3 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 6। तो आप इस 6 को इस तरह करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन लिख दीजिए x स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखिए 3 प्लस 3 और साइड में x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। 1 चांस इसमें और 1 चांस इसमें। उससे आगे यदि माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो क्या करते हैं प्लस। तो दोनों प्लस इसलिए दोनों माइनस होगा। कैसे प्लस, यहाँ प्लस छिपा है लिखा नहीं जाता है। 1 और प्लस इस तरह के क्वेश्चनों में नहीं लिखा जाता है, छिपा रहता है, आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखिए है माइनस, यहाँ प्लस है तो ये आएगा तो माइनस कर देगा तो -3 आई साइड ये इधर से इंटू हो जाएगा 3 यानी इधर से भी जाएगा इधर से भी आएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस है तो फिर इसको क्या कर देगा माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस लिख दीजिए। तो 3 इधर से ये हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसके बाद फैक्टर में बताया जाता है कि जैसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ यहाँ पे x और x खींच लीजिए पेयर के साथ जोड़ी के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप x कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, आई खींचा गया तो कितना बचा आपका 3। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे x नहीं है लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 खींच लीजिए तो क्या जाएगा ये हट जाएगा, x बचेगा। अब देखिए ये प्लस था लेकिन माइनस खींच रहे हैं तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। यदि अंदर प्लस है माइनस खींच रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा। यदि माइनस अंदर जा भी सकता है, प्लस को माइनस कर सकता है, माइनस को प्लस कर सकता है, तो जो प्लस है माइनस से दिखाएगा हम बाहर जा रहे हैं तो उसको प्लस वाले को माइनस कर देगा और माइनस वाले को क्या कर देगा प्लस कर देगा। रूल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए जब माइनस से खींचा रहा है तो इसको प्लस से माइनस कर दिया, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस था तो खींचा गया था, यहाँ प्लस छिप गया, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों सेम सेम है, जो सेम सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं x माइनस 3, ठीक है। आया वो हाई वाला x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको लिख चलिए फिर एक बार इसको लिख चलिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दिए x इक्वल टू 3। हाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो गया, प्लस लिखते नहीं। अब इसको भी सॉल्व कीजिए,
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू यहाँ पे, और फिर इसको जब भी भेज दीजिए तो क्या देगा? एक ही 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, दोनों लिखोगे और बढ़िया है फैक्टर के नाम पे। या आप देखो भाई फैक्टर के अकॉर्डिंग किए ना, एक दूसरा मेथड समझिए। हम कल इसको फैक्टर नहीं करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू से फाइंड आउट करना ना। रूट में है, ये दोनों आंसर हो जाता है। क्लास 10th में जब कहेगा रूट तो है ये, यानी यही दोनों रूट हो जाते हैं। इसको एक साथ आप लिख सकते हैं ऐसे, समझ में आ गया? ठीक है। यदि इसको हम करें फैक्टर ना करें तो ये फार्मूले के रूप में हो गया। आइडेंटिटीज पढ़ते हैं ना सोर्सन का, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो अब इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को यदि इस तरह हम सॉल्व करें, क्या आप इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आई माइनस फार्मूला का 2 होता है, अरे को कितना हो गया? यहाँ पे चाहिए 6, आई फार्मूला का 2 हो गया। कौन सा फार्मूला ये? ऐसे देखिए, a माइनस 2ab ऐसे ही हो सकता है। ठीक। तो देखिए आप इससे कंपेयर करिए, यानी हाई ए का स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूला का 2, ए की वैल्यू यहाँ से पकड़ लीजिए एक्स हो गया, यानी बी की वैल्यू क्या रहा होगा? यहाँ पे आपका 6 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? आप 3 की तरफ 6 आ गया 3, ना देखो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इसी में, 2 3 जा 6, देखिए वैसे मिल जाएगा। ठीक है। आई उसके बाद यहाँ पे क्या लगाना आपको? प्लस लगा देना। क्लियर? आप बताइए यहाँ पे 9 है, तो जब यहाँ पे b की वैल्यू इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, b की वैल्यू 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। हाँ, या यहाँ से आप नहीं समझ पाते, यहाँ से नहीं समझ पाते, मतलब भाई यहाँ से 2ab से नहीं समझ पाते, तब वो दिमाग लगा वो हो भाई तो 3 का स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं सवाल? यानी सीधे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे। ठीक। अब देखिए अभी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। तो इसको अब यहाँ से एकदम पूरा ऐसे लिखे हैं, देखिए ए देखिए, अब यहाँ पे हाई ए था तो ए लिखे थे, अब ए की जगह क्या एक्स है? एक्स लिखिए, माइनस है बी की जगह क्या 3 दिख रहा ना यहाँ पे, देखिए बी है तो बी लिखे, बी की जगह क्या यहाँ पे 3 है, इसे कंपेयर करें तो ले दीजिए 3 हाँ इक्वल टू, यहाँ पे चाहिए इधर लिखिए, चाहिए इधर लिख दीजिए। चलिए एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ऐसे 0। आज जब स्क्वायर हटता तो क्या होता है? रूट में आता है। लोअर क्लास में पढ़े थे आप लोग, देखिए हटा तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इधर आ जाए क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3, देखिए तभी तो वही चीज आया। ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से। तो फैक्टर में ये याद रहे, कभी कभी फैक्टर में जो है नहीं ये इसके रूल को फॉलो करता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लिख ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूल नहीं फॉलो करता, तब ऐसे सिंपल सा फैक्टर कर लेते हैं। अदरवाइज यदि उसको फॉलो कर लेता तो डायरेक्टली इस तरह भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। सो थैंक यू बच्चों। अब देखिए क्लास 9 का क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ रहे थे वर्क पे, यू वर्क इक्वल टू आप एफ यस, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसका फॉर्मूला आप जब लगा रहे थे एम जी यस ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसी इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम इसके ये भी लगा दें यस, तो मास डब्ल्यू इक्वल टू मास भी कर सकते हैं। तो वजन वाला मास यहाँ नहीं समझना है, ये सिर्फ मास हुआ, मतलब तीनों को एक साथ पढ़ने में मास आ रहा है। नहीं तो हाई सिर्फ इसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं, और इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, आप सिंपल सा देखिए, इस पर डिस्प्लेसमेंट कभी कभी फिगर बना के आप लोग से पूछे जाते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में कैसे फिगर बना के पूछे जाएंगे? शॉर्टकट डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना।
यहाँ तक सपोज कीजिए ये वाला डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, क्या है 4 मीटर। आई आपका जो है 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका दे दिया जाए कि फोर्स आपका मान लीजिए 15 न्यूटन है, हाँ। अब पूछा जाए कि वर्क आप फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन करा कि इन द फिगर यानी ये इतना मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स इज द 15 न्यूटन और वर्क निकालना है। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो शॉर्टकट कैसे होगा? इधर से जाएंगे अधिक दूरी हो गया ना। आप मान लीजिए यहाँ से ऐसे पर्सन कोई चल रहा है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इधर आ गया, लेकिन शॉर्टकट क्या है? ऐसे तिरछा चला गया एकदम सीधे, तो ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। ये वाला इधर से ऐसे जाएगा, इधर आएगा, तो ये अधिक डिस्टेंस हुआ, इधर जाएगा शॉर्टकट। तो इस कंडीशन में हम लोग कौन से यूज करते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एच का स्क्वायर, परपेंडी मतलब इसी को पी बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको पी बोलते हैं, स्टैंड अप वाले को। तो परपेंडी 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा 9, बेस जो लेटा रहता है इधर का बेस वाला कितना है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो आप जो दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 25। आई स्क्वायर हटाइए तो क्या हो जाएगा रूट में। अब यहाँ कितना आ गया? ये 5 आएगा, मालूम ना, 5 मीटर, यानी यूनिट और मीटर हो गया। और उस तरफ जोड़ते अब कितना हो गया? एक बार यहाँ से यहाँ तक आया था 4, यहाँ से आया था तो 3, तो 4 3 7 अधिक हो गया ना। अब 5 क्या है? कम। तो डिस्प्लेसमेंट 60 काटे को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? ठीक है। तो आप बताइए वर्क इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला पढ़े आप, F इंटू यस। फोर्स कितना है यहाँ पे 15 इंटू यस की वैल्यू कितना यहाँ पे निकला हमारे? ये यस हो गया, हाँ 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 75 जूल। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? एनी डाउट? तो इस तरह से देखिए किस तरह से आपके सवाल बनते हैं। तो अभी आप लोग को जो है बेसिक में माइंड को ओपन करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रटने पे मत जाओ, एकदम माइंड को यार ऐसे लग सकता है, नहीं ऐसे लग सकता है, सोचना चाहिए, तो बहुत सही आप पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, समझते रहो। मेरा हिंदी का बुक कहाँ है? वहीं पे ऐसा ऐसे थोड़ा सा उठा देना चाहिए। कलमिया पता गायब हो गई। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग आगे के क्लास में। ये क्या करा? सिंप्लीफाई एक्सरसाइज आपका यूपी बोर्ड का जो है आपका 5 है। सिंप्लीफाई 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब अपन 4x का, ठीक है। 2 मेथड है बच्चा, चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो या दोनों के नीचे ले लीजिए। देखो पहला मेथड जो तुम लोग के लिए इजी है, ए बहु है ना, यहाँ पे 16x स्क्वायर, आप पानी इसके नीचे भी ले लो 4x माइनस है, माइनस लगा दीजिए 8x क्यूब बाई 4x, दोनों के नीचे लिख दिया है, ठीक है। जब दोनों में नीचे लिख दिया तो देखो एक x से तो एक x ये कैंसिल हो जाएगा। अब फुफो जा 16 यानी 4 आया, पे साइड में बचा क्या x माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पे ये से कट जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। या चाहो तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे आप, 2x बचेगा तो 2 2 जा और x पूरा निकल गया है, 2 भी यहाँ से निकल गया, एक x यहाँ से निकला तभी एक x बचा ना, क्योंकि स्क्वायर था, बस हो गया आंसर। अब इसी को जो है दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, बिना दोनों के नीचे लिए। समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिना दोनों के, देखो यहाँ पे इसमें से चाहो तो हम डायरेक्ट कॉमन लेना, 4x कॉमन लेना, क्या लेना? देखो 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4x से डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन का मतलब होता है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में क्या कर देना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 4 जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे, तो 4 जा 16 x बच जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो फिर तुम्हें लिख देना है क्या 4 2 जा 8,
और यहाँ पे एक से निकल गया तो एक्स स्क्वायर हो गया इसे डिफरेंस बाई 4x, 4x से 4x कैंसिल हो गया। तो कोई चीज यहाँ बचा था ना, देखो ऐसे करके बैठे हैं। तो कितना जगह यहाँ पे 4x माइनस 2x स्क्वायर, ये छोड़ दो, अदरवाइज फिर से इसमें से 2x क्या कर लो कॉमन, तो 2 जा 4 आया पे प्लस माइनस 1x। इनको देखो नहीं, सेम वर्क नहीं माइनस हुआ। भी होगा। इस तरह आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ाई करो दबा के और ज्ञान बढ़ाओ एकदम दबा हड़ा के। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। धन्यवाद।